मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज की तलावतें हमें यीशु मसीह की शागिर्दी में मजबूत होने और आगे बढ़ने की दावत देती हैं। आज की पहली तलावत में हम सुनेंगे कि इर्मिया नबी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। उसके मुखालफिन उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सलामती नहीं बल्कि बदी फैलाता है, इसलिए उसे हौज़ में लटका दिया जाता है ताकि वो मर जाए। लेकिन अब्द मालिक उसकी रहाई का वसीला बनता है और इर्मिया नबी सच्चाई का मिशन जारी रखता है। आज की पाक अंजील में खुदा यीशु मसीह कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, बल्कि जुदाई कराने। यकीनन यीशु मसीह के ये अल्फाज काफ़ी सख्त महसूस होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यीशु मसीह जो अमन का शहजादा है, जब उसकी पैदाइश हुई तो आसमान पर फरिश्तों की एक जमात ये कहती हुई सुनाई दी कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन। अमन का शहजादा इस धरती पे अमन कायम करने के लिए आया, अमन की बादशाहत कायम करने के लिए आया। इसलिए खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज हमें गहरे ध्यान की दावत देते हैं। याद रहे कि पिछले चंद अतवारों से हम शागिर्दी के मौजू पर ध्यान करते आ रहे हैं और आज भी खुदा यीशु मसीह का जो सख्त कलाम है वो इसी बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलवाना चाहता है कि यीशु मसीह की बुलाहट, उसका बुलावा तमाम चीज़ों से ज़्यादा अहमियत रखता है। यीशु मसीह की पैरवी की ये बुलाहट खूबसूरत दावत है जो इंसान की ज़िंदगी को बामकसद और मुअस्सर बना सकती है। इसलिए खुदा यीशु मसीह की शागिर्दी में बढ़ने के लिए ज़रूर है कि हम आज के इस पाक कलाम को गहरे तौर पर समझने की कोशिश करें। यकीनन खुदा यीशु मसीह जिसने शागिर्दों का चुनाव किया, उनको बुलाया और ये बुलाहट उनसे बहुत बड़ा तकाजा करती है, फैसलों का तकाजा करती है। डिटरिख बोनहोफर एक माहिर इल्मे इलाहियात हैं जो अपनी किताब शागिर्दी की कीमत, द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, इस किताब में बयान करते हैं कि यीशु का बुलावा कौन से फैसलों का तकाजा करता है। और वो बयान करते हैं कि खुदा यीशु मसीह का ये बुलावा एक महंगा फजल है, कॉस्टली प्राइस और कॉस्टली ग्रेस। वो इन दो चीज़ों का जिक्र करते हैं। और जब वो कहते हैं कि महंगा फजल, इसका मतलब ये है कि खुदा की बादशाहत के लिए सब कुछ छोड़ देना, यीशु की शागिर्दी के लिए सब कुछ छोड़ देना। याद रहे कि वो शागिर्द जिन्होंने जब खुदा यीशु मसीह के बुलावे को सुना और इस दावत को कबूल किया, यीशु मसीह पर ईमान ले आए, यकीनन उन्होंने अपने घर, माँ बाप, बहन भाइयों सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। यकीनन उन्होंने सिर्फ जाल और कश्तियाँ ही नहीं छोड़े थे, बल्कि अपने खूनी रिश्तों को भी खैर बात कहकर यीशु मसीह की शागिर्दी में उसके पीछे आ गए। ये एक महंगा फजल है। और महंगे फजल की जो मिसाल है, डिटरिख बोनहोफर माहिर इल्मे इलाहियात इस बात का भी जिक्र करते हैं। वो बाइबल मुकद्दस के और हवाला जात भी हमारे सामने रखते हैं, जैसे कि खुदा की बादशाहत को उस सौदागर की मानिंद कहा गया है जो बेशकीमत मोती पा लेता है और उसको हासिल करने के लिए सब कुछ बेच डालता है। और खुदा की बादशाहत को उस खेत के साथ भी शबीह दी गई है जहाँ पर एक बेशकीमत खजाना छुपाया गया है। और जब कोई उसको दरियाफ्त कर लेता है तो अपना सब कुछ बेचकर वो अनमोल खेत जो है, जहाँ पर अनमोल खजाना है, उसको खरीद लेता है। यकीनन ये अनमोल मोती और ये कीमती खजाना यीशु मसीह की शागिर्दी की दावत है।
اور جو بلائے گئے ہیں وہ اس انمول موتی کی خاطر، اس بیش قیمت خزانے کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر اس کی پیروی کے لیے آتے ہیں۔ اور یقیناً یسوع المسیح کی شاگردی میں بڑھنے کا جو فضل ہے یہ خدا کا ایک تحفہ ہے۔ مسیح خداوند میں پیارے بھائیو بہنوں، یسوع المسیح کا یہ بلاوا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس عظیم خزانے کو حاصل کرنے کے لیے عظیم فیصلے کریں۔ اپنے ماں باپ، اپنے گھر، بہن بھائیوں کو ترک کرنے کے علاوہ روزمرہ زندگی میں دنیاوی خواہشات کی بھی قربانی دیں تاکہ یسوع المسیح کی شاگردی میں روز بروز کامل ہوتے جائیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔